मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं लिमिट का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसमें आपका केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें से वो टॉपिक का नाम है लिमिट फंक्शन। अब लिमिट फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है लिमिट में 27.1 है ना। तो आज हम लोग पुनः देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है 27.1, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो क्या है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट काम करता है इस लिमिट के प्रॉब्लम में, है ना। तो चलिए आज हम लोग साथ मिलकर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है जो इस तरह का दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? तो देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन में दिया गया है आपका x माइनस 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x माइनस 2। अब कहते हैं बताओ कि दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए हम आपको बताया है कि अगर यदि आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो फंक्शन में जो दिया गया टेंडिंग किया हुआ जो वैल्यू है x का, वो x कहां पे टेंड कर रहा है, ये आपको दिमाग में लगाना है। ये आपको सोचना है कि x कहां पे टेंड कर रहा है। जहां पे भी आपका x टेंड कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, उसमें आपको करना क्या है, लिमिट अप्लाई कर देना है। क्या करना है? लिमिट अप्लाई कर देना है। अब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है, अब देखना है कि वो यदि इसका वैल्यू को हम लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई करने के बाद वो क्या फाइनाइट वैल्यू आता है या अनडिफाइंड वैल्यू आता है। जैसे कि आप जानते हैं अनडिफाइंड में क्या क्या है, तो आप जानते हैं उसके लिए कंडीशन है मीनिंगलेस कंडीशन में हमारे पास आता है, जिसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो वो इनडिटरमिनेट में क्या क्या आता है, जैसे कि आप जान रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर्स जो 0/0 के फॉर्मेट में आ जाए, या इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाए, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाए, या इस तरह से क्या है कि आपके पास 7 नंबर है जिसमें 3 है और 4 और है। तो उसमें से हमको देखना है कि अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर इन जैसे वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिंपल वे नहीं है। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए मेथड का यूज करना होगा, उसके लिए हम लोग को तरीका को बदलना होगा। लेकिन अगर यदि हम लिमिट को अप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई करने के बाद यदि हम लोगों को एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, दैट मींस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो कह रहे हैं हम लोग कि अप्लाइंग लिमिट। तो आप समझिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं मतलब x कहां टेंड कर रहा है, 1 पे। तो यहाँ पे जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। अब जैसे 1 माइनस 2 लिखे तो यहाँ से आप देखिए इवेल्युएट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। तो बताइए -1 हमारा फाइनाइट वैल्यू है या नहीं, तो -1 जी, -1 जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए ये जो है ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। अब ध्यान देंगे किस तरह से बन रहा है यहाँ क्वेश्चन को। अब इसी प्रकार से देखेंगे फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे हम लोग बात करते हैं। 1 बाय 1 आपको एक एक क्वेश्चन को क्या डील किया जाएगा, बस आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन है क्या, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन है आपका x प्लस 2। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इस टर्म का, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर से आप सोचो कि जहां पे भी x का वैल्यू टेंड कर रहा है तो आप लिमिट अप्लाई करो। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, देखिए तो यहां पे हम लोग कहते हैं अप्लाई क्या लिमिट। जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्लाई लिमिट जैसे ही लिखे इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जहां जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, क्या पुट करना है, तो 2 पुट करना है। तो देखिए हम लोग यहां पे देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या, ये हो गया आपका 4। तो यही है आपका फाइनाइट वैल्यू मींस
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार ये आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे दिया गया है उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन को देखना है, लेकिन अब इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा अब इसे हम छोड़ देंगे, अब नहीं बताएंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, कैसे आप बना सकते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। लेकिन देखिए एक हम लोग देखते हैं पुनः इसी का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसी का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उस टर्म में थोड़ा सा इससे एक टर्म चेंज है, वो क्या है देखेंगे आप। जैसे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया हुआ है ओनली 9 दिया हुआ है। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें लिख दिया गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या है फंक्शन जो दिया गया उसमें केवल और केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, केवल और केवल कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का टर्म दिया ही नहीं है। अब जब वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं लिमिट का प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर यदि हम लिमिट में फंक्शन जो दिया गया होता है तो ये x जहां टेंड करता है वो यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। जब ऑप्शन नहीं बनता है तो अपने आप को स्वतः लिमिट का फंक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 9, इसका कंप्लीट आंसर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चंस कैसे बन रहा है और क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार के कंडीशन के आधार पर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। तो देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, वह क्वेश्चन नंबर क्या है इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, बाकी इधर से आप बना लेंगे, नहीं बनाएगा अगर यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट के रूप में हमें आप बताएंगे, तो आपको सॉल्यूशन के रूप में हम आंसर भेज देंगे, है ना। तो आप देखिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस में। जैसे वो क्वेश्चंस लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -1 और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x का क्यूब -3x + 1 बाई x - 1। अब देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो हम आपको बताए थे कि आपके पास कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिंपल वे में अप्लाई करना है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमको देखना है कि क्या उसका वैल्यू आ रहा है। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उस प्रॉब्लम के लिए, उस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो दिया गया है लिमिट कहाँ पे टेंड कर रहा है, तो -1 पे टेंड कर रहा है। इसका मतलब है जहां जहां पे भी आपके पास x दिख रहा है वहां पे आप अप्लाई करिए -1, पुट करिए -1। देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, तो हम लोग कहते हैं -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, फिर कहते हैं -3 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1। अब देखिए यहां के बाद -1 का क्यूब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू पुनः माइनस होता है 1, और फिर -1 को हम लोग -3 से गुना करेंगे, ये आपका पुनः क्या हो गया +3, फिर हो जाएगा आपका +1, फिर हो जाएगा आपका -2। अब देखेंगे यहां से, देखिए ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसके बाद आपके पास आया कितना 3 और बाई कितना -2। देखिए ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है अगले क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है ना। सेम इसी पैटर्न पे हम लोग को देखते जाना है कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिया गया है वो क्या दिया गया और कैसे यहां से आगे हो सकता है। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में आते हैं कंप्लीट। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन है अब इसको बना लेंगे। हम आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में, मतलब ये पहले के अंदर इतने सारे क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन है लेकिन हमने नहीं बना रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं। ये आप लोग के लिए आप देख लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सेकेंड नंबर वो क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर आपके पास दिया गया x³ - 1 बाई x - 1। अब देखिए
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने के लिए है और ये सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या होगा, तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, लिमिट अप्लाई करिए। आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसके बाद देखिए कि वो क्या फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो हमारे पास जो दिया गया इस क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1 का क्यूब -1 बाय 1 -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 -1 क्या हो जाएगा 0 बाय क्या 0। तो ये हमारे पास एक ऐसा वैल्यू आया जिसका अभी तक कोई मान पता ही नहीं है। तो क्या आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब नहीं कहेंगे तो अब कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या है, मेथड्स का नाम जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास मिल जाए और उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या है सॉल्व करने के लिए जाएं और हमें यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो उस क्वेश्चन में हमको देखना है कि क्या वो क्वेश्चन जो दिया गया वो फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर फैक्टराइज की बात करते हैं तो भी हम लोग देख सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, दो मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या क्या है, सबसे पहला बात कि आप जानिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए देखिए आप फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए का माइनस बी क्या लिखे हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन की ओर लिखा हुआ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 जहां पे लिखा हुआ है। अब बताइए 1 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे कर सकते हैं x माइनस 1। अब जैसे ही हम लोग ऐसा कहें तो अब देखिए ये जो हमारे पास जो दिया गया इसका रूप ये क्वेश्चन क्या किया, ले लिया। कैसे, देखिए एक जगह पे हम लोग x कह रहे हैं और b की जगह पे 1 कह रहे हैं। तो बताइए इसको कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब वो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो अब जैसे ही वो ऐसा हुआ तो ये हमारा फॉर्मूला का रूप लिया। अब बताओ कि फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, पुनः फिर कहेंगे इसको क्या हो जाएगा x माइनस 1, फिर कहेंगे इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 1। जैसे ही वो ऐसा आएगा तो फिर हम लोग स्टेप बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि x माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा है। अब जैसे ही वो कैंसिल हो रहा है तो ये आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर हम लोग कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा हुआ। अब हमारे पास जो दिया गया फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखिए कि क्या इसका वैल्यू आ रहा है। तो फिर हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि अप्लाइंग लिमिट, क्या कहेंगे, अप्लाइंग लिमिट एंड देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3। तो देखिए हमारे पास क्या है 3, एक हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आया। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग पुनः एक और मेथड से सीखने जा रहे हैं, एक और मेथड से जानने जा रहे हैं। वो क्या है मेथड, इसको ध्यान दीजिए। जैसे वो लिखा हुआ है तो देखिए आपके पास एक रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो क्या है, देखिए हम लोग कह रहे हैं लिमिट अगर x टेंड्स टू a लिख दिया जाए और फिर x के पावर n a के पावर n बाई x माइनस ये लिख दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू होता है क्या, n a के पावर n माइनस 1, n a के पावर n माइनस 1। तो अब देखिए ये जो हमारे पास जो पैटर्न दिया गया है इसके अकॉर्डिंग इसको आप क्या करिए 1 पे आप q लगा लीजिए। जैसे ही हम लोग 1 पे q लगाए तो बताओ कि ये और ये क्या पैटर्न सेट किया। अब जैसे ही वो पैटर्न सेट किया तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बताइए कि इसके लिए हम लोग सेट कर रहे थे, इसके लिए ये सेट कर रहे थे, तो इसके लिए भी ऐसा सेट हो सकता है ना। तो बताइए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो कहते हैं 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1, है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना। तो फिर हम लोग कहेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या 1, तो ये 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो पुनः फिर से हो गया हमारे पास ऐसा, है ना। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनाया कैसे जा रहा है, ये रिजल्ट कैसे हो रहा है। अब देखिए सेम इसी पैटर्न से, सेम इसी पैटर्न का थ्योरी का आपके पास क्या है, क्वेश्चन फिर से आ गया। वो क्या है क्वेश्चन नंबर, तो वो है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। देखिए कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3rd। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd जो लिखा हुआ है ये क्या है, इस पे हम लोग पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। इसको आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd जिसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर 4 इंटू x के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बाई x माइनस a। और तब कहते हैं बताओ बंधु इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही वो ऐसा दिया गया तो आप जानते हैं इस बात को कि देखिए ये वही लिखा हुआ टर्म था जो हम लोग ने फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, जहां पे l लिखा था वहां पे ये 4 लिख दिया गया है। तो क्या इस टर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 4a के पावर 4 माइनस 1। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 और a के पावर 3। तो जैसे ही ऐसा लिखे यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब देखेंगे पुनः फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2x के पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2। फिर कहता है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप चेंज करिए। तो क्या होगा देखिए, हम चेंज कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 4 माइनस 16 जो लिखा है बताओ इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और बाई x माइनस 2। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखेंगे तो इसी को हम लोग अब देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 1। तो देखिए हो जाएगा 4 इंटू 2 के पावर 3। तो फिर कहेंगे 4 इंटू 2 के पावर 3 कितना 8। तो 8 को हम लोग गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 32। तो दिस इज एन आंसर। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लोग जानेंगे आज की क्लास में, इसके बाद हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चंस, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो सेम इसी पैटर्न का बनने वाला है, तो थोड़ा सा हम आपको समझाने का काम करेंगे, उसके बाद आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए हम लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लिमिट t टेंड्स टू माइनस 3, सॉरी t नहीं x होगा, x टेंड्स टू माइनस 3 x के पावर 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय x के पावर 5 प्लस 243 ऐसा लिखा हुआ है। और तब कहता है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो जैसे वो ऐसा दिया गया तो सबसे पहले आप इसका कौन सा प्रॉपर्टी से बनेगा, कौन सा रिजल्ट से बनेगा, कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, पहले हम इसको लिखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा रिजल्ट आता है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर m माइनस a के पावर m डिवाइडेड बाय a के x के पावर n x के पावर n a के पावर n। दिस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये होता है m बाई n
a का पावर m माइनस n, m बाई n गुना a के पावर m माइनस n। सेम यही प्रोसेस से हमारा ये क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन देखिए ये जो पावर जो लिखा है इस पावर के रूप में है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या है कि इस क्वेश्चन को इस पावर के पैटर्न के जैसा हम लोगों को बनाना है, पावर बनाना है, पावर बनाना है, और साथ ही साथ ये जो माइनस है और यहाँ लिखा हुआ क्या है प्लस है, तो हमको माइनस भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू -3, बहुत आराम से समझना है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। जैसे लिखा हुआ है तो लिमिट x टेंड्स टू -3 x के पावर 3। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है +27 जो लिखा हुआ था उसको लिख रहे हैं हम लोग माइनस इंटू -27। बोलिए, क्योंकि माइनस और माइनस को हम गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, माइनस बाहर किए और माइनस हम लोग को ब्रैकेट्स के अंदर रखे। फिर कह रहे हैं x के पावर 5 माइनस -243, ठीक ना। क्योंकि जैसा ये था वैसा ही पैटर्न में हम लोग यहाँ भी चेंज कर दिए। अब जैसे हम लोग चेंज किए तो अब देखेंगे यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3। अब ये सोचिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिखना है। तो आप समझिए पावर के फॉर्म में वही नंबर्स को लिखना है कि जो यहाँ पे टेंड कर रहा है, और जो टेंड कर रहा है उसका पावर क्या लिखना है। देखिए अब ना लगे, यहाँ जो लिखा हुआ है उसी तरह बनाना है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी हमको 3 बनाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेंड किस पे कर रहा है, -3 पे, तो -3 के ही पावर हमको 3 लिखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं, x के पावर 3 माइनस -3 के पावर 3 डिवाइडेड बाय x के पावर 5 और -3 के पावर 5। आप देखिए -3 का अगर 5 अगर यदि आप फाइंड करोगे तो -243 आएगा, और -3 के पावर 3 करोगे तो उसका वैल्यू -27 आएगा। अब जैसे वो ऐसा आया तो इस पैटर्न को अब इससे आप कंपेयर करिए और देखिए कि ये और ये आपको सेम दिख रहा है या चेंज हो गया। सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी पैटर्न पे ये भी काम करेगा। तो क्या होगा उसका वैल्यू, तो देखिए हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग कि 3/5 -3 के पावर 3 - 5, है ना। तो जिस प्रकार से ये लिखे तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 3/5 -3 के पावर -2। अब जैसे वो ऐसा लिखे तो फिर हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या हो जाएगा, 3/5 और देखिए -3 जो के पावर जो -2 जो लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि माइनस जो लिखा हुआ है उसको प्लस कर दें। तो आप जानते हैं कि प्लस करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, यानी हर में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं, 1/-3 के पावर 2। अब जैसे हम लोग ऐसा लिखें तो इसी के आधार पर हम लोग फिर से जब आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे हम लोग कि 3/5 और 1 बटा, अब देखिए -3 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख दिए 9। अब यहाँ देखिए 3 जा कितना हो गया 9, है ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करके तो 3 5 में कितना हो गया 15, तो ये हो गया 5 दिया 15, तो ये आपका हो गया आंसर। यानी इस क्वेश्चन का 1/15 आंसर होगा, है ना। तो आप ये बातें को आप समझ गए, तो आप समझते हैं कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। और फिर अगले दिन भी हम आपको क्या है, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। थैंक यू।